दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। हाउ टेबल आर लिंक इन ए रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल आपस में एक स्पेसिफिक रिलेशन से आपस में लिंक होती हैं। व्हाट इज टेबल? टेबल क्या हैं? टेबल डेटाबेस की यूनिट होती हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक टेबल है जहाँ पर रो है और कॉलम है। कॉलम में हमारा जैसे आईडी है, नेम है, क्लास है, मार्क्स हैं। तो इसमें एक यूनिक वैल्यू डाली जाती है। जैसे नेम में क्या आएंगे? नेम आएंगे। आईडी में जैसे 1 2 3 4 5, क्लास में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से। तो ये हमारे कॉलम होते हैं। और रो के अंदर क्या है? डेटा को डाला जाता है। जैसे पहले आईडी में डाला जाएगा, फिर नेम में डाला जाएगा, फिर क्लास में डाला जाएगा। इस तरीके से जो हमारी टेबल होती है उसमें रो रहती है और कॉलम रहती है। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल किस प्रकार लिंक रहती हैं? यह दो प्रकार से लिंक रहती है, प्राइमरी की के द्वारा और फॉरेन की के द्वारा। अब दोस्तों बात आती है कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। द प्राइमरी की कंस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन टेबल। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की में क्या होती है? यूनिक वैल्यू रहती है एंड कैन नॉट कंटेन नन वैल्यू। प्राइमरी की के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं होती है। अब हम देखते हैं फॉरेन की को। ए फॉरेन की इज ए की यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर। फॉरेन की के द्वारा हम जो दो टेबल होती हैं वो आपस में लिंक होती हैं। ए फॉरेन की is a field in one table that refer to primary key is another table। तो फॉरेन की क्या करती है? एक टेबल में ये फॉरेन की तरह कार्य करती है और दूसरी टेबल में ये प्राइमरी की तरह कार्य करती है। दोस्तों इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों ये हमारी दो टेबल हैं। पहली टेबल में हमारी आईडी है, कस्टमर का नेम है और मोबाइल नंबर है। दूसरी टेबल में हमारा ऑर्डर आईडी है, डेट है, अमाउंट है और आईडी है। पहले हम फर्स्ट टेबल पे आते हैं। तो आईडी, कस्टमर नेम और मोबाइल नंबर, ठीक है, ये एक यूनिक वैल्यू है। आईडी एक यूनिक वैल्यू है। नेम यहाँ पर तो यूनिक वैल्यू है, लेकिन एक ही नाम के एक से अधिक कस्टमर हो सकते हैं, तो इसे हम फॉरेन की नहीं मानेंगे। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को हम फॉरेन की मान सकते हैं, लेकिन जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो आईडी है वो उसे हम जो प्राइमरी की है वो मान सकते हैं। तो आईडी हमारा क्या हो गई? प्राइमरी की हो गई, ठीक है। अब दूसरी टेबल पे आते हैं। इसमें ऑर्डर आईडी है, डेट है, अमाउंट है और आईडी है। तो पहली वाली टेबल में भी आईडी है और दूसरे वाली टेबल में भी क्या है? आईडी है। तो आईडी के द्वारा पहली टेबल और दूसरी टेबल हमारी क्या है? आपस में लिंक हैं। और फॉरेन की के लिए हम जानते हैं कि एक टेबल में फॉरेन की का कार्य करती है, जबकि दूसरी टेबल में वह प्राइमरी की का कार्य करती है। यहाँ पर क्या है? जो आईडी फर्स्ट है उसने ऑर्डर नंबर 1 दिया है और ऑर्डर नंबर 2 दिया है। ये पहला ऑर्डर नंबर फर्स्ट और ऑर्डर नंबर सेकंड, ये आईडी 1 नहीं दिया है। तो दोस्तों फॉरेन की क्या होती है? एक से अधिक उसमें क्या हो सकते हैं? डेटा हो सकते हैं। तो आईडी के द्वारा
फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल हमारी क्या है, आपस में कनेक्ट है। तो सेकंड टेबल में ये हमारी क्या हो गई, फॉरेन की हो गई। तो यूनिक वैल्यू फर्स्ट में कौन सी है, आईडी में है, तो ये हमारी प्राइमरी की हो गई। और आईडी के माध्यम से दूसरी टेबल हमारी कनेक्ट हुई है और इसे हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन की कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।